करता है शौर्य। देखो इधर बेटा, क्वेश्चन देखो फटाफट। बहुत दिनों बाद तो तुम आई हो, पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। पहले तो तुम ऐसे बताओ, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब होता है, बोलो। डेल्टा एन जी क्या हो जाए, जीरो। ढूंढो किस, इसमें बताओ, इसमें डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में कितने डेल्टा है मोल, 2 5 कहाँ भौंट, अरे 1 और 1 2 ही तो हुआ। और रिएक्टेंट में कितना है, 1 2 माइनस 1 1। इसमें कितने मोल है प्रोडक्ट में, 2। रिएक्टेंट में कितने हैं, 3। 2 माइनस 3 माइनस 1। नहीं आया बेटा, बता देता हूँ। देखो मनी मन में गाली दे रहे हैं। देखो भाई, इसके आगे 1 मोल है ना, इसके आगे भी कितना मोल है, 1। इसके आगे कितना है, 1 मोल। प्रोडक्ट में कितने गैसियस के मोल हैं, 2। रिएक्टेंट में कितना है, 1। तो 2 माइनस 1 ऐसे करके काट लेना है, 1 है ना, कितना बच गया, 1। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। यही बताऊँ, और आ गया। इसमें मोल कितने हैं प्रोडक्ट के, 2। रिएक्टेंट के कितने हैं, 3। 2 माइनस 3, मुश्किल तो नहीं है ना। अगले प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, गैसियस। देखना गलत मत कराना पेपर में, अगर गैसियस ना हो तो मत लेना। प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, अरे बोलो यार, 1 और 1 कितना होता है, यहाँ 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। यही है ना आंसर हमारा। पर देखो अगला भी एक बार चेक कर लो, इसमें ये गैस है 1, ये 2 और 1 कितने हो गए, 3। और ये भी तो 3 है, ये क्या है, हाँ इसलिए नहीं लिया। इसमें केवल कितने हैं मोल, 2। तो 3 में से 2 गया तो 1। तो इस हमारा आंसर केवल क्या आएगा बेटा, 3rd। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, कर लेना भाई। जो क्लास में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनका तो हो गया काम खत्म। देखो अब देखो करना, जरा क्वेश्चन बताना फॉर द, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, आप लोगों का थोड़ी टाइम की कमी है ना। मेरे पास तो है टाइम, आप लोग थोड़े बिजी हो, तो फटाफट बता दे रहा हूँ ताकि देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, तो घर से कर लाना, मैं सब उड़ा दे रहा हूँ। बेटा अभी आधा भी नहीं है PDF, जो PDF भेजी है अभी आधी भी नहीं है, अभी आधी PDF भेजी ही नहीं है, ठीक है। अभी ये सब भी पढ़ाना है तुम्हें, वर्क डन ये भी पढ़ाना, ठीक है। भाई आसान है यार, कर सकते हो। देखो क्या है, फॉर द रिएक्शन, फॉर द, कपिल आज मार खा के जाएगा। फॉर द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बताना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा। पहले मुझे बताओ डेल्टा एच इज, हमने क्या पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आपसे पेपर में क्या पूछा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कैसे निकाल सकते हैं बताओ, एन जी आर टी। इस रिएक्शन में बताओ मोल ऑफ गैसेस कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, अरे यहाँ कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3 RT। कोई देखो ऑप्शन है ऐसा, अरे बोलो, नीट का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी, बस कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर बोलोगे सवाल दांत ही दिखाओगे, यहाँ दांत चिपका दोगे, दांत चिपका देना पेपर में, ये लिखना फेल हो गया। देखो इधर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा रीड कर देते हैं वरना तुम्हारी सांसें उखड़ जाएगी। देखो इधर ऐसा आएगा क्वेश्चन भाई पेपर में, बेटा दांत तोड़ के ऐसे भी फिर कंचा वाला काम हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देख लो। और बहुत सारे क्वेश्चन है, तुमने बोला भैया हम कर लाएंगे तो मैं नहीं करवा रहा, बस एक आधा और कर लो, उसके बाद सीधा टॉपिक पे ले आऊँगा मैं तुम्हें, घर से कर लेना। देखो क्या, ये कर लो, कम से कम एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज H फॉर द रिएक्शन C2H5OH लिक्विड प्लस 3O2 2CO2 3 वाटर एट 27 डिग्री इज। देखो पहले पेपर में भाई जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तुम्हें समझ ही नहीं आएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, लिखा एंथैल्पी, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा एंथैल्पी के 3 फॉर्मूले आते हैं, है ना। अरे यही तो बोलेगा भाई, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तुम्हें कुछ हवा ही नहीं लगेगी, ठीक है। अब क्या है, दे भी रखा है आपको द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, मतलब आपको डेल्टा एच दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, डेल्टा एच। इस रिएक्शन के लिए कितना दे रखा है बताओ, -13666.5। अरे दे रखा है ना,
पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये सब बहुत आता है, ये वाला सवाल स्कूल वाले बहुत पूछते हैं। फॉर द अबव रिएक्शन द टेम्परेचर विल बी, अच्छा द चेंज क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। अच्छा मतलब आपसे पूछा डेल्टा यू कितना होगा इस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो निकाल पाओगे। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू पूछा है, और तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे करूँगा बताओ। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, पी वी कुछ तो दे नहीं रखा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। अरे बोलो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि पूछा क्या आपसे डेल्टा यू। देखना तमाशा, देखना मेरे को ये बताओ, यही गलती करोगे आपका आंसर गलत आएगा। डेल्टा यू एच किस में दे रखा है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, किलो जूल। देखो मैं लिख देता हूँ -1366.5, किस में दे रखा है बेटा, किलो जूल। किस में दे रखा है, किलो जूल। अगर ये किलो जूल में दे रखा है तो देखो पहले तो माइनस एन जी बताओ कितना आएगा इसमें, डेल्टा एन जी कितना आएगा। अरे बोलो 2 - 3 कितना हो जाएगा, बोलो भाई -1। आर की वैल्यू कितना लूँ, जूल में, जूल किलो जूल में, आर की वैल्यू कितने लूँ, कितनी लूँ 8.30, या फिर 25/3 लिख लो। क्या लिख लो, 25/3। पर किलो जूल में तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, नीचे 1000 से। अरे सही है। और क्या है आपसे, क्या दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री, ये गलत कर दोगे। आर की जो यूनिट लिया आपने किस में, किलो जूल है ना, मोल केल्विन, किस में, केल्विन, तो ये भी किस में होना चाहिए, केल्विन। 27 डिग्री को केल्विन में कितना लिख दूंगा, 300। अरे आता है, अरे 273 है। अब कर लेना इसको सॉल्व, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन कर भाई, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें किस में कौन सा। हाँ शर्म नहीं आती, शर्म लिहाज है, पाँव से पेन मार रही हो। देखो बेटा, देखो इधर, इधर देखो। अब ऐसा क्वेश्चन सेम एंथैल्पी वाला, बट इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, P2 V2। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एक टेम्परेचर पे, फिर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा होगा, देखो दे रखा है ना। तो डिसाइड कर लेना, क्योंकि आप तो ज्ञानी हो, बता रहे हो सब कर लेंगे, तो घर पे एक बार करके आना और पूछना। कल आते पूछ सकते हो कि भैया क्वेश्चन ये वाला नहीं आया, हवा ही नहीं लगी, ठीक है, तो मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि आप सब कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो, अरे 2 ही तो हटाए यार, 2 क्वेश्चन निकल रहा हूँ घर से, सब मैं ही कर रहा हूँ। पागल हूँ क्या मैं, पागल दिख रहा हूँ तुम्हें। देखो इधर ध्यान से देखो, केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करोगे आप लोग, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, नमस्ते। जल्दी बैठो, ज्ञान नहीं, समय नहीं, बैठो जल्दी। मुँह उठा के आ गए हो तो बैठ जाओ फटाफट। देखो है 10 बजे की, 9 बजे डाल तो दिया था टाइम, और बारिश के चक्कर में नहीं आया ना। टाइम तो 9 बजे का था। आनंद तुम्हें भी नहीं पता था टाइम, पता बारिश की वजह से नहीं आए ना तुम तो। कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, देख लेना। वैसे तुम ये भी नहीं देखोगे मुझे भरोसा है, पर फिर भी देख लेना। देखो इधर आ जाओ, और आ रहा है कोई पीछे, तैर वैर रहा हो, कोई नाव में बैठा हो, सब। हाँ देखो इधर ध्यान से देखो, बेटा बात नहीं, मोड़ी वाली हरकतें हो गई 2-4 दिन भर बात करते हैं, दिन भर पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। तुम 1 घंटे का ब्रेक लेके ना, क्लास के बाद यहाँ बैठ के वाले अपनी बातें आज ख़त्म कर लेना, फिर जाना, ठीक है। जितनी चुगली शिकायत देख, फिर क्या उसे हैं, घर पास में, तो घर पे बैठ के बात करो एक दिन, सारी बात यहीं ख़त्म कर लेते हो। मैं दीदी ठीक है, सो रहे हैं, बीमार हो गई थी ना, बुखार सही हुआ। चलो बेटा, ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, डेल्टा। ऐसी एक लड़की है, उनसे, दोनों बहनें हैं, ठीक है, उनसे मैं जब भी पूछूं कि तुम्हारी कोई बहन पढ़ती है, तो कहती नहीं। बड़ी वाली से पूछूं तो हाँ भैया, छोटी वाली 10th में पढ़ती है, और छोटी वाली मना कर देती है कि मेरी बहन ही नहीं है वो। और मैं देखता हूँ एक ही पापा, मतलब उनके पापा हैं, तीनों बच्चों को लेके आते हैं, फिर बोल दिया बीच है ना, डेली लेके आते जाते हैं तीनों को। मैं समझ गया था, पर वो झूठ बोलते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा पी वी। अरे पढ़ा है ना, अब नवनीत पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्या हो गया,
बीमार है, बुखार आ रहा हो। ये लड़का पर क्लास डेली आता है, बुखार आओ है चाहे कुछ भी आए हैं, जू आए, क्या कह रहा है, कछुआ आए, हाँ आता है, कच्छू तक ठीक है, मैं कुछ और समझ गया। देखो इधर डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अरे इतना तो समझ गए थे ना, पूरा डिराइव कर लिया हम लोगों ने। अब देखो डेल्टा एच के लिए हम क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डेल्टा टी। अगर हम लोग 1 मोल के लिए बात करें, अच्छा पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, अगर 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल पी डेल्टा वी होता क्या है, एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये चेंज ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन आर डेल्टा टी। पर 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो सबका मोल क्या हो गया बेटा, कैंसल। अरे क्या हो गया, भाई पढ़ लेना है फिजिक्स में भी, फिजिक्स में भर भर के पूरी अरे कौन कर रहे हैं नालायक ना। अब तो बंद हो गया, अब तो बंद हो गया, तेरी टांगे हिल रही है बेटा। देखो इधर, देखो इधर, अरे नालायक हो। तो यहाँ से हमने क्या किया, एन को 1 मोल ले लिया। ये भाई फिजिक्स में बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा, तुम देख लेना भैया, कम से कम 5-7 सवाल इस पे करवाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी और एन आर डेल्टा टी। पर एन 1 मोल है तो क्या है बेटा, कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ से मैंने लिख दिया सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, ठीक है। पूरी रिएक्शन एक कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर पे हो रही है तो इसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, या फिर सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर ये 1 मोल के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है बेटा, 1 मोल। अगर ये हम लोग n मोल के ले 5 मोल 10 मोल, तो बस हमें r को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, n से। ये रट लो, बताओ Cp माइनस Cv किसके बराबर आता है, r। r क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, r। किसके बराबर होता है, r। निकाला कैसे हमने, Qp डेल्टा एच, Qp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n Cp डेल्टा t। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n Cv डेल्टा t। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, Pv इज इक्वल टू n r डेल्टा t। n 1 मोल है तो सबका 1 मोल कट गया, और डेल्टा टी सबका सेम है तो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। कितने के लिए, 1 मोल। पर अगर 5 मोल 10 मोल दे रखा है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, एन से, ठीक है। अच्छा सी पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पर अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया ना, मोलर और स्पेसिफिक पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना सर। अच्छा अगर हमें लिखना है मोलर हीट कैपेसिटी, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम, कुछ ऐसा बताया मैंने, बताया नहीं बताया, नहीं बताया, बताया था, ठीक है। तो अगर मैंने बताया है तो ये बताओ, इस कैपिटल सी पी माइनस सी वी जो है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम इंटू स्मॉल सी पी माइनस एम इंटू स्मॉल सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, कैपिटल एम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी वी इज इक्वल टू आर बाय एम। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमने और डिराइव कर लिया। ये किसकी टर्म है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर बाय एम। एम क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस। क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये। सी पी माइनस सी, फिजिक्स में बोल रहा हूँ, पूरी किताब इससे भरी पड़ी है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। पूरी किताब भरी पड़ी है। तुम डिप्रेशन पहले जाके वीडियो देखना है, ठीक है, ठीक है। अपनी दोस्त को ही बोल देना, पहले वीडियो देख लेना और फिर पढ़ना चालू, और लिखना सारा अगल काम, वरना कॉपी फाड़ दी जाएगी आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल सब कर लाना, ठीक है। मतलब देखो बेटा, एक चीज़ हमने समझ ली ना, सी पी माइनस सी वी क्या होता है बेटा, आर के बराबर। कौन सा सी पी माइनस सी वी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या होता है, आर बाय कैपिटल एम। एम क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझ लो। ये मत कर यार, मैं तोड़ दूंगा अगर आ गया तो, सच बता रहा हूँ। सही में वो बताएगा ही नहीं, नीरज बताएगा, सच्चा बच्चा। नीरज कौन कर, एक से एक प्राणी यहाँ पे लैंड किए बच्चे। चलो देखो, आ जाओ। वो बेचारा बीमार है, नवनीत भूत की तरह देख रहा है मेरे को आज। बीमार है बेचारा। चलो आ जाओ।
नवनीत कमज़ोर हो गया बहुत दिनों से, हमेशा बीमारी पड़ा रह रहा है, क्या बात है। चलो फ्री का बेटा, इसीलिए ज़्यादा आइटम इस्तेमाल नहीं करना। एक मेरा दोस्त था, भंडारा लगा, जाके भंडारे में खाया, यहाँ तक मतलब यहाँ के जीभ पे भी 2-4 रोटी पड़ी होगी आखिरी में, ठीक। अब अगले दिन होगी उसकी हालत ख़राब। अब गए डॉक्टर के पास, पानी वानी चढ़ा, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा लगा। अब वो जाता ही नहीं भंडारे में, कहता बड़ा भाई, कह रहा 100-150 रुपये का खा के 4000 की दवा लग गई, है ना, कोई फ़ायदा नहीं। चलो आ जाओ बेटा, देख अभी हमने पढ़ा, अब हो गया, बस हो गया। CP माइनस CV किसके बराबर आया? R के। किसके बराबर आया बेटा? R। अब एक होता है गामा, क्या होता है बेटा? गामा। मामा नहीं, गामा। क्या है बेटा? गामा। गामा एक वैल्यू है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं CP/CV से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? CP/CV। देखना फिजिक्स में हर सवाल में गामा का इस्तेमाल है, हर सवाल में। जब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, क्या होता है गामा, बताओ? CP/CV। गामा क्या होता है बेटा? CP/CV। अब देखो ध्यान से समझते जाना, क्या है कहानी सारी की सारी। अब बेटा अलग अलग गैसेस के लिए CP और CV की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस, मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, इनके लिए जो CP की वैल्यू होती है, CP की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए वो होती है 5/2R। क्या होती है बेटा? 5/2R। और CV की वैल्यू क्या होती है? 3/2R। रटना, बिल्कुल रट जाना, क्योंकि फिजिक्स में भी रटना ही है, तो एक बार रट लो, सवाल सारे हो जाएंगे। पूरा फिजिक्स में भैया तुम्हें 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, गामा, CP, CV। अभी इसकी ये जो वैल्यू आई है ना, ये भी इसके लिए भी मुझे याद है, 1+2/f ये फॉर्मूला होता था गामा निकालने का। और फ्रीडम होता है, फ्रीडम होता है कि कैसे निकलेगा, है ना। जैसे मोनोटॉमिक के लिए 3 होता था, 3 + 2 5। मोनोटॉमिक के लिए जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम मतलब कैसे कैसे मूव कर सकता है, लीनियर, वर्टिकल, ट्रांसवर्स। तो फ्रीडम की वैल्यू आती है 3। अब इसका एलसीएम लोगे 1+2/3 का, तो कितना आएगा बताओ? 3 + 2 5/3। देखो यही आया ना मोनोटॉमिक के लिए। तो एक फॉर्मूला भी होता है फिजिक्स में, भैया पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमारी ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, भैया आपको पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ाएंगे मुझे बताना, मैं बता दूंगा तुम्हें, वैसे पढ़ाएंगे भैया बहुत डिटेल में। तो देखो इधर मोनोटॉमिक की कहानी क्या है बेटा? मोनोटॉमिक की कहानी है कि मोनोटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3/2। CP के लिए कितनी होती है बेटा? 5/2। तो गामा निकाल लोगे, गामा कैसे निकालते हैं? CP/, तो CP कितना है बताओ? 5/2। और CV कितना है बेटा? 3/2। 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/3 या 1.66। सही है। अगला है डाई एटॉमिक। क्या है बेटा? डाई। ऐसे एटम जो डाई एटॉमिक हो, इनके लिए CP की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 7/2। और CV की वैल्यू कितनी है बेटा? 5/2। बस आपने कितना कितना बढ़ा दिया है? 2-2। अरे 5/2 था, इसे कितना कर दिया? 7/2। इसे कितना कर दिया? अरे 5/2 कर लोगे? सब में 2-2 नहीं बढ़ाना। मोनो डाई यही 2 ही आते हैं अधिकतर, ये दो सबसे ज़्यादा आएंगे, तो इसे याद कर लेना। तीसरा होता है पॉली एटॉमिक लीनियर। पॉली एटॉमिक है पर कैसा है बेटा? लीनियर समझते हो ना, लीनियर कंपाउंड समझते हो ना, जो एक प्लेन पे हो, sp2 वाले, ठीक है। तो इसके लिए CP की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 7/2। और इसके लिए CV की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 5/2। ये दोनों सेम है क्या? अरे बोलो ना, से मोनोटॉमिक याद कर लो, डाई में 2-2 बढ़ा देना। और पॉली में लीनियर वाला क्या है? सेम। और नॉन लीनियर में पॉली एटॉमिक के लिए कितना आता है बेटा? 6/2 और 8/2। ये नहीं भी याद रहोगे चलेगा, 3 याद रख लेना। याद क्या रखना? एक याद रख लो, दूसरे में 2 बढ़ा देना बस। और तीसरा क्या है बेटा? सेम। चौथा भी याद कर लो अगर नंबर लाने हैं अच्छे तो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा, सवाल दे रखे हैं, तो करोगे तो एक ही बार अच्छे से कर लो। अब देखना एक आधा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अभी हम लोग ना एडियाबैटिक और सबका वर्क डन निकालेंगे, उसमें बड़ा इस्तेमाल आएगा। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ बताना कि CP माइनस CV किसके बराबर होता है बेटा? R। मुझे एक चीज़ बताओगे, यहाँ से मैं CP की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ। CP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ? CP = R नहीं है बेटा, गामा है ये। गामा CV माइनस CV = R। ये कैसे लिख दिया, समझ आया तुम्हें? अरे CP की जगह क्या लिख दिया? गामा × CV। नहीं आया समझ? कोई है एक आधा कलाकार?
सबको आ गया, सब इतने तेज हो गए। तब बताओ यही चीज़ क्या लिखिए, गामा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, सी वी, क्या बन जाएगा गामा माइनस वन, मतलब सी वी का एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा, क्या होता है आर बाय गामा माइनस वन। पहले मुझे बताओ सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर, गामा का क्या फॉर्मूला है सी पी बाय सी वी, फिर ये दो शब्द रट लो है ना। सी वी की वैल्यू क्या होती है मोनोटॉमिक के लिए 3/2 आर, मोनोटॉमिक के लिए सी पी कितना होता है 5। इसी में क्या दो दो बढ़ा दोगे तो किसका आ जाएगा, डायटोमिक और लीनियर दोनों क्या है बेटा सेम। और पॉलीएटॉमिक याद करना आसान है, 6/2 और 8/2। चलो कोई नहीं, एक और फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, क्या डिराइव कर लिया, सी वी इज इक्वल टू आर बाय गामा। गामा तुम्हें सबका आता है, अरे आता है सबका, तो तुम सी वी भी निकाल सकते हो किसी के लिए भी, ठीक है। अगर ऐसे ही सी पी निकालना हो, यहाँ से मान लो मुझे सी पी निकालना है, क्या निकालना है सी पी। अगर मुझे सी पी निकालना है तो सी वी को किसकी टर्म में लिखना पड़ेगा मुझे, अरे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी इज इक्वल टू सी पी बाय गामा, नहीं लिख सकता क्या, यहाँ पे मैं रिप्लेस करके एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, सी पी इज इक्वल टू गामा आर बाय गामा माइनस वन। अरे समझ गए, नहीं आया, नहीं आया तो रट लेना, ठीक है, ऐसे समझ आ गया होगा। सी पी माइनस सी वी क्या होता है आर, सी वी को हम और क्या लिख सकते हैं आर बाय गामा माइनस वन। बस अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा सी वी का याद रख लो, सी पी में ऊपर और गामा मल्टीप्लाई कर देना। अरे सी पी में और क्या मल्टीप्लाई कर देना ऊपर गामा, अरे क्या कर देना गामा। एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि देखो कहीं भी टेम्परेचर आ रहा है क्या इसमें, अरे बोलो यार आ रहा है क्या, नहीं, तो सी पी और सी वी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा इंड। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, एक बार आया था जेई में क्वेश्चन आया था, सी पी बाय सी वी और टेम्परेचर का ग्राफ आया था, तो सी पी बाय सी वी जो होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है बेटा इंड। तो देखो ग्राफ हमने कैसा बना दिया, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब सी पी बाय सी वी कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से सी पी बाय सी वी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये शब्द याद रखना, रख लोगे याद, अरे कर लोगे, याद रखना, ठीक है। अरे ब्रेक मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ब्रेक क्यों मांग रहे हो, अभी बात बीच में ब्रेक हुआ तो था 5 मिनट का, देखो ध्यान, देखो भाई बेटा आ जाओ, देखो अब चलो वर्क डन पे थोड़ी बात करते हैं। हमने कहा था ना वर्क डन को डिटेल में करेंगे थोड़ा सा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब कर लेना, कोई एक आधा टॉपिक ना हो पीपीटी में तो मुझे आप बता देना, मैं उसे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है बताना। जैसे अभी फजान रूल बचा हुआ है वो भी करवा देंगे, ठीक है, आज कल की क्लास में परसों की क्लास में करवा दूँगा फजान रूल भी, ठीक है, वरना वो रह ही जाएगा फिर मैं भी भूल जाऊँगा। देखो ध्यान से देखो, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, वर्क डन क्या पढ़ा है, माइनस पी डेल्टा वी, वही लिखा हुआ है देखो, वर्क डन एक दो था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ वी फाइनल माइनस वी इन, या फिर क्या निकाल दो एरिया अंडर पी वी कर, या आपको क्या दे देगा बेटा वर्क डन। ये तो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का। अब अलग अलग केस में वर्क डन का अलग अलग फॉर्मूला आता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, और वर्क डन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी केस का अलग है वर्क डन, सब केस का, कोई भी ऐसा कोई केस नहीं है कि सबका वर्क डन सेम फॉर्मूला है, सब आइसोथर्मल अलग, एडियाबैटिक अलग, पर कईयों में तो जीरो आ रहा था, अरे जीरो वाला तो पढ़ना ही नहीं हमें, है ना, अरे जीरो वाला नहीं पढ़ना, कईयों में क्यू के बराबर आ जा रहा था तो निकाल लोगे, कुछ में थोड़ी सी जिसमें अलग कहानी है, जैसे देख बेटा आइसोथर्मल, पहले आइसोथर्मल में बता मुझे क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू क्या होता है जीरो, डेल्टा यू जीरो होता है तो क्यू किसके बराबर आता है माइनस डब्ल्यू, या फिर माइनस क्यू किसके बराबर आता है प्लस डब्ल्यू, किसके बराबर आता है बेटा प्लस डब्ल्यू। अब देखो इसमें कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी है कि आइसोथर्मल में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, मतलब क्या कांस्टेंट हो गया था टेम्परेचर आर और एन, मतलब पी वी कांस्टेंट हो गया था, तो हमने क्या लिखा था पी वन वी वन इक्वल पी टू वी टू, ठीक है, लिखा था नहीं लिखा था। तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा जो डिराइव करते हैं आइसोथर्मल में वो आता है माइनस 2.303 लॉग वी टू बाय वी वन। अब आपको लॉग आता है, पूरी डिटेल में पढ़ा दिया शुरू में, आज आते मैंने लॉग पढ़ा दिया था इसीलिए, ठीक है, जिसने नहीं देखा जाके वीडियो देख लेना, पहले के 15 मिनट मैंने लॉग ही 20 मिनट पढ़ाया कैसे लॉग को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो लॉग का ये वाला फंडा याद रखना आप लोग। इसके बाद क्या है कि बेटा लॉग वी टू बाई वी वन है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, ध्यान से सुन लेना, एक होता है एल एन, क्या होता है बेटा एल एन, अगर आप इसे लॉग में चेंज करना चाहते हो ना तो आप लिखोगे 2.303 लॉग,
बेस टू द पावर 10। ln और log में की रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। ln किसके बराबर होता है 2.303 log। इसमें जो बेस है वो कितना है बेटा 10। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, ये बेस है 10, ठीक है। तो ln और log में रिलेशन है, तो यही लिख रखा है log v2/v1, या फिर देखो ना, ये देखो log 2.303, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2.303 log की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे बोलो यार क्या लिख सकता हूँ ln। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ln, क्या लिख दिया बेटा ln माइनस nRT ln v2/v1। मुझे एक शर्त बताओ, यहाँ से बताओ जरा v2/v1, ये जो v2/v1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v2/v1 की जगह p1/p2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो बस हमने v2/v1 की जगह और क्या लिख दिया है बेटा p1/p2। कौन सा केस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, क्या बेटा आइसोथर्मल रिवर्स। क्या फॉर्मूला हमने निकाला है वर्क डन का बताओ, बोलो -2.1 याद रख लो, कुछ नहीं है बस एक, -2.303 बोलो nRT log v2/v1। ये अपने आप कर लेना, अगर पेपर में v2/v1 की जगह प्रेशर दे रखा हो कर लोगे ना भाई, p1/p2 v1/v2 तो कर लिया हमने ऑलरेडी। बस एक फॉर्मूला याद रख लो, ये मत रखो कोई नहीं। और तो मैंने तुम्हें बता दिया कि बेटा 2.303 log को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ln, क्या बोलते हैं बेटा ln। पहले कोई भी फॉर्मूला डिराइव करोगे ln ही आएगा। उस फॉर्मूले में तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दोगे, वहाँ तो log पढ़ाया होगा, थोड़ा सा बताया होगा। ln ऐसा बताया होगा कुछ कि 1/x dx का कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x आता है, कुछ ऐसा बताया, अरे बताया होगा फिजिक्स में। कोई नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, चिंता मतलब अगले साल। देखो अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी क्या, आप बताओ। पहले बताओ मुझे, एक इसका वर्क डन निकाला तुमने आइसोथर्मल, क्या निकाला वर्क डन -2.303 nRT log v2/v1। और v2/v1 को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं रटवा नहीं रहा, p1/p2 तुम्हें आता है आइसोथर्मल में, क्योंकि pv क्या होता है बेटा कांस्टेंट। अगला देखो, अगला है एडियाबैटिक। क्या है बेटा एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है प्रेशर। देखो अभी से ही फैल गए, प्रेशर वॉल्यूम। हीट क्या होती है जीरो, हीट जीरो होती है। तो मुझे बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, अगर हीट जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, इसीलिए तो लिखा है वर्क डन एडियाबैटिक किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला पड़ा था, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। मुझे बताओ सी वी का कोई फॉर्मूला पड़ा था, आर बाय गामा -1, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या अभी, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा भाई। तो मैं सी वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर बाय गामा -1, और डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ, T2 - T1। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा, क्वेश्चन आएगा वर्क डन इन एडियाबैटिक। क्वेश्चन क्या होगा, मोल दिया होगा, आर नहीं दिया होगा, आर आपको यूनिट आती है, टेम्परेचर दिया होगा इतने से इतने पे चेंज हो रहा है, गामा नहीं दिया होगा, बस ये लिखा है मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक। तो आपको याद है वैल्यू, याद है, निकाल लो कि गामा कैसे निकालते हैं, CP/CV। एक चार्ट बनाओगे आप लोग आज घर पे जाके अपनी कॉपी में, यहाँ से। तो सब कुछ मतलब इसमें कुछ गिवन ही नहीं होगा एक तरीके से, बस टेम्परेचर गिवन होगा, या क्या पता ना डेल्टा यू या वर्क डन दे के टेम्परेचर पूछ ले कोई एक टेम्परेचर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो कर लेना। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ काम की चीज़ क्या है कि जो एडियाबैटिक होती है, इधर देखो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट हो गया था, PV। अरे क्या कांस्टेंट हो गया था, PV। आइसोथर्मल में यही तो कांस्टेंट हुआ था यार, PV। एडियाबैटिक में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, PV टू द पावर गामा। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट हुआ था, PV। और एडियाबैटिक में क्या होता है, PV की पावर गामा। तब देखो जब आप स्लोप निकालोगे एडियाबैटिक का, तो स्लोप भी क्या आता है, माइनस गामा टाइम P/V। कितना आता है बेटा, माइनस गामा टाइम P/V। अच्छा, जितने भी गामा की वैल्यू निकाली सब 1 से ज़्यादा आ रही थी या कम आ रही थी, सब 1 से ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, अरे बोलो यार। तो 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो वैल्यू क्या हो रही होगी, थोड़ी बढ़ रही होगी, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो एडियाबैटिक का स्लोप आता माइनस गामा टाइम PV, और आइसोथर्मल का क्या आता है बेटा, -P/V। अरे कितना आया था भाई, -P/V। तो याद रखना हमेशा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे बेटा, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, आइसोथर्मल की या एडियाबैटिक की, आइसोथर्मल की। क्यों, एडियाबैटिक देखो ध्यान से, -P/V की वैल्यू है मान लो -4,
यहाँ पे भी माइनस पी बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई है, -4। इसको तुमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा बोलो, अरे 6 आ जाएगा। तो कौन बड़ी है, -4 बड़ी है -6 बड़ी है? -4 है -6? -4। तो मतलब स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा होगा? अरे बोलो यार, आइसोथर्मल। देखो इसलिए हम लोगों ने ये आइसोथर्मल बनाया और ये क्या है बेटा, एडियाबैटिक। अरे क्या बनाया है, किसका स्लोप ज़्यादा आ रहा होगा, आइसोथर्मल। एक चीज़ और बताओ, ये लिख दिया यार यहाँ पे, तो मुझे बताना ज़रा, ये है पी वी ग्राफ, पी ग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने एक ऐसे बना दिया, इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है इसमें? अरे बोलो यार क्या कांस्टेंट है इस ग्राफ में? गर्दन पकड़ के इसको उठा दूँ। अरे इसमें क्या कांस्टेंट है? अरे प्रेशर, ही प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रेशर कौन क्या है भाई? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या है, आइसो। अब दो है देखो, एक है आइसोथर्मल और एक क्या है बेटा, एडियाबैटिक, ठीक है। इन दोनों में से कौन आइसोथर्मल, इसको ए इसको बी, कौन है आइसोथर्मल? ए। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप क्या है? कर लोगे गलत कर क्या होगे, मुझे पक्का पता है गलत करोगे तो। भैया पढ़ाएंगे फिजिक्स में डिटेल में दोबारा, क्योंकि स्लोप लो पूरा एंगल बना के बताएंगे तुम्हें, तो पढ़ लेना दोबारा वहाँ पे, ठीक है। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में तुम्हारा? वर्डन। चैप्टर कौन सा है, 4th? हाँ तो सही तो चल रहा है, 5वां। कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? 14 है बस, ठीक है 14 है, 9 ही केमिस्ट्री है। जिस दिन इक्विलिब्रियम खत्म हो उस दिन तुम्हारी केमिस्ट्री खत्म हो गई, मुश्किल वाली बुक ही खत्म ही हो गई वो तो। देखो इधर देखो, इधर देखो, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बाय एन आइसोथर्मल रिवर्स। भाई बात मत करो यार, आता हो तो ठीक है, चलो हटा देते हैं, कर लेना तो ठीक है, कर ले, आता होगा तभी, सब बात कर रहे हो ना, आता होगा तुम्हें। देखो अगला पॉइंट देखो, अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है बेटा, एडियाबैटिक। तो कर लो फिर, बात मत करो, समझ लो। आता कुछ नहीं है तुम्हें इसमें, ना कर पाओगे, सांसें उखड़ जाएगी, ध्यान रख लेना। मेरी उखड़ जाती है पढ़ाने में, तो तुम्हें तो क्या ही होगा। देखो क्या है, फिर अभी भी बात करें कंटिन्यूस। बेटा टेटुआ दबा दूँगा, पढ़ लो ध्यान से, अब मार खा जाओगे, सच बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा था, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बाय एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। पहले तो देखो पेपर में क्लिक कैसे करेगा, वर्क डन पूछा है, आइसोथर्मल का वर्क डन भैया ने एक ही रटवाया है, -2.303 nRT log V2/V1। क्लिक करना चाहिए, पहले लिख लिया मैंने फॉर्मूला पेपर में, वर्क डन -2.303, फिर आवाज़ आ रही है nRT log V2/V1। अब देखेंगे पेपर में क्या दिया है क्या नहीं दिया, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 मोल, मतलब एन की वैल्यू मिल गई मुझे। अरे मिल गई नहीं मिल गई भाई, बोलो। आर की वैल्यू तो मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे किस में कन्वर्ट कर लूँगा, केल्विन में। किस में कर लूँगा, केल्विन। अब दे रखा है लॉग, ठीक है, फ्रॉम 2.24 से 22.4 लीटर। मुझे बताओ क्या इसमें 2.24 और 22.4 फाइनल वॉल्यूम कितना है इसमें, 22.4। इनिशियल कितना है, 2.24। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। अरे कर लेना यार, नहीं आता क्या पॉइंट, बताऊँ सॉल्व करके? आता है। तो log 10 कितना होता है, 1। ये कितना हो गया, 1 के बराबर। आर कितना हो गया, 300, सॉरी एन कितना हो गया, 1। टेम्परेचर कितना हो गया, 300। अब मुझे बताओ केल्विन में, मोल में, तो आर की, अच्छा तुम्हें ये दे रखा है, देखो कितना बवाल दे रखा है। आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2 कैलोरी, कितनी दे रखी है बेटा, 2 कैलोरी केल्विन मोल। तो आर की वैल्यू क्या लोगे बेटा, बताओ, बोलो क्या लोगे, 2। अगर आर 2 है तो वर्क डन भी किस में आएगा हमारा, जूल में, कैलोरी में आएगा ना भाई, क्योंकि आर की यूनिट क्या लिया आपने, कैलोरी। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, कैलोरी में। किस में आएगा, क्या। बस यही तुम गलत करके 0 नंबर पाओगे, 2 नंबर 3 नंबर के स्कूल में सवाल आएगा, क्योंकि तुम्हें बस यूनिट नहीं आती होगी। केमिस्ट्री तो आती है, यूनिट नहीं आती, तो 0 नंबर पाओगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल पाओगे। जो बात कर रहे हैं ये तो मामला गड़बड़ है, ये बायो नहीं है कि रट लोगे बैठ के 2 घंटे में, ठीक है, कर लेना।
कर लेना ऐसे, ठीक है। सेम सवाल है ये। यूनिट का सारा खंड है। इसमें पूछ रहा था किलो जूल में, किसमें पूछा बेटा? किलो जूल। फिर वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया -2.303 NRT log V2/V1। और अब इस बार वर्क डन हमें किस में पूछा है बेटा, बताओ? किलो जूल। बोलो भाई, किलो जूल। तो किलो जूल में पूछा तो आर की वैल्यू क्या लूँगा? 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, बस इतने का ही खेल है, इतने का ये तो फिर यहाँ पे 10 आ गया। पर 10 आएगा नहीं है, सर ने जिसकी PDF में बहुत आसान से क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो बार बार 10 नहीं आएगा। log 10, log 2, log 3, log 15, 17 तो सॉल्व करना आता है, तो मैं बता दिया है, ठीक है। ओके भैया, तो निकालूंगा तुम्हारा, मैं रुक जाओ, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अब देखो ये पूछा है वर्क डन एडियाबैटिक। क्या पूछा बेटा? वर्क डन एडियाबैटिक। बताओ वर्क डन एडियाबैटिक में हमने क्या क्या निकाला? ये पढ़ लिया हमने। वर्क डन एडियाबैटिक में एक तो हमने पढ़ा NCV डेल्टा टी, या क्या पढ़ा बेटा? NR डेल्टा टी बाई गामा -1, या फिर क्या लिख सकते हैं? वही है NR डेल्टा टी को T2 - T1 करके कर रखा है। तो उसी बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग करके लाना। मैं आपसे पूछूंगा कल की क्लास में कि आपने किया कि नहीं किया। ये क्या दे रखा है? ये क्या? ये भी सेम क्वेश्चन है भाई। देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन, मोनो एटॉमिक मतलब तुम्हें गामा की वैल्यू आनी चाहिए, समझ गए? सब आना चाहिए तुम्हें, गामा आना चाहिए। कर लोगे क्वेश्चन ये? क्या पूछा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एडियाबैटिक के लिए? NR डेल्टा टी गामा -1। N दे रखा है, R दे रखा है 2 कैलोरी। अगर 2 कैलोरी में दे रखा है तो वर्क डन तुम्हारा आंसर किस में आएगा बताओ? अरे बोलो किस में आएगा? कैलोरी में। देखो दे भी रखा है, शायद वर्क डन भी दे रखा है 75 कैलोरी। कितना दे रखा है? 75। अब तुम गलती क्या करोगे पता है? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.10 मोल मोनोएटॉमिक गैस दैट परफॉर्म 75 कैलोरी वर्क एडियाबैटिकली? किसने वर्क किया? सिस्टम पे वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया? सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम पे वर्क हुआ। पढ़ो एक बार दोबारा पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन मंजू। सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ? अरे भौंट हो क्या? भौंट हो। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.10 मोल मोनोएटॉमिक गैस दैट परफॉर्म? अरे वो सिस्टम वर्क कर रहा है ना, बस इतने में ही आप अगर आपको लगा अगर सिस्टम पे वर्क हुआ है तो आप ले लोगे +75, पर यहाँ सिस्टम ने काम किया। आंसर कितना आएगा बेटा? -75। क्या आएगा? माइनस। और जिसने भी प्लस ले लिया पूरा आंसर 0 नंबर पाओगे, 0। पूरा आंसर आपको आता होगा, पूरा फॉर्मूला आता होगा। अरे प्लस काट दिया होगा कहीं से माइनस। यार तुम तो बस रटी चीज़ें बस रट रहे हो, समझ गए? जो रट्टा दिख गया वही है, समझ गए? कहीं से काट दिया होगा, इधर भी माइनस। कहाँ से? हाँ ठीक है, जो भी है कर लेना, ठीक है। अभी जब फिजिक्स में पढ़ोगे ना, फिजिक्स में पढ़ोगे तो बस कितने का अंतर आएगा पता है? फिजिक्स में बस यहाँ पे माइनस लगा होगा फिजिक्स में, वहाँ पे आएगा वर्क डन एडियाबैटिक, तो यहाँ पे बस पता है क्या लगा होगा? माइनस। क्या लगा होगा? माइनस। केमिस्ट्री में माइनस नहीं लगा, ठीक है। कर लेना इसको, जाने को थोड़ी बोला है मैंने। कर लोगे भाई इस क्वेश्चन को? करके लाना, मैं चेक करूँगा, सब बता दिया है। देखो लास्ट पार्ट, फटाफट देखो। देखो सब फिजिक्स का पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुन लो। नहीं पढ़ना? जाओ गेट लॉस्ट। देखो इधर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बताओ आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था? पीवी क्या था बेटा? कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है? पीवी की पावर गामा। क्या होता है बेटा? पीवी की पावर गामा। इससे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप कर लेना इसको, इसी बेसिस पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फटाफट ध्यान से समझ लो। देखो क्या है पीवी की पावर गामा, क्या होता है भाई? कांस्टेंट। क्या किसके लिए? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? पीवी। क्या होता है बेटा? पीवी। अब देखो ध्यान से समझते जाना, फटाफट समझ आ जाएगा आपको। मैं यहाँ से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पी की जगह और क्या लिख सकता हूँ? एनआरटी बाय वी। क्या लिख सकता हूँ? एनआरटी बाय वी। तो इस पी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? एनआरटी बाय वी। वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई? यहाँ से मैं क्या
डिराइव कर सकता हूँ बताओ? v की पावर 1 है, यहाँ गामा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? nRT v की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। नहीं लिख सकता? नॉर्मल मैथमेटिक्स है भाई। और क्या लिख सकते हैं देखो, अब मान लो कि मैं टीवी की टर्म में लिख रहा हूँ, nRA, जैसे मान लो v है, v की पावर आपने क्या डिराइव कर लिया? गामा माइनस 1। मुझे एक चीज़ आप बताओ, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में जैसे ये था आपके पास p v की पावर गामा था, v की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? अरे यार क्या लिख सकता हूँ? पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। अगर मुझे v लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ? एन आर टी बाय पी। तो मैंने क्या लिख दिया? पी वी था, v की जगह क्या लिख दिया बोलो? एन आर टी बाय पी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ये तो p है, एन आर की पावर क्या हो गया बेटा? गामा। एन आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है बेटा? कांस्टेंट, ठीक है। और क्या आ गया बोलो? टी की पावर गामा और पी की पावर गामा। तो यहाँ पे अब इस गामा को अगर सॉल्व करूँ, यहाँ 1 है, यहाँ गामा है, तो क्या लिखूंगा बोलो? 1 माइनस गामा। नहीं लिख सकता, पी ऊपर 1 है, नीचे गामा है, 1 माइनस गामा और टी गामा। तो अगर तुम चाहो, अगर ये सब कुछ नहीं समझ आया ना, सीधा रट डालो। टीवी देखते हैं ना घर में, टीवी, तो ऐसे अगर ना टीवी की पावर गामा माइनस 1 क्या होता है? कौन? सब सवाल आ चुके हैं, बहुत सवाल। मेरे को नहीं लगता स्कूल वाले पूछेंगे, फिजिक्स में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। कंपटीशन में तो सिर्फ इसी पे सवाल ही आते हैं, उल्टा सीधा टॉपिक है ना, कोई पढ़ता नहीं है। टीवी की पावर गामा माइनस 1 क्या है बेटा? कांस्टेंट। और पी वाले में क्या कांस्टेंट आ रहा है? पी 1 माइनस गामा, टी गामा, क्या आ रहा है बेटा? कांस्टेंट। क्या आ रहा है बेटा? कांस्टेंट। तो इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लोगे ना दिमाग में क्लियरिटी मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताओ पहले टीवी का कौन सा फॉर्मूला आपने डिराइव किया है? बताओ टीवी का क्या फॉर्मूला निकाला हमने? टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है टीवी की पावर 1/2 है, टीवी की पावर 1/2 है। हमने क्या पढ़ा था बताओ? हमने क्या पढ़ा था? टीवी की पावर बोलो गामा माइनस 1, मतलब गामा माइनस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? बोल दो यार, गामा माइनस 1 कितना दे रखा? 1/2। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 3/2। अब बताओ गामा की वैल्यू 3/2 किसके लिए आई थी? अरे बोलो किसके लिए आई थी भाई? किसके लिए आई थी? मोनो एटॉमिक। तो नीट जेई में सवाल पता क्या आते हैं? इसी क्वेश्चन को दे देगा, बताओ ये कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक टिक करना था। बट यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? अब गैस देखो कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। इसने पूछा कि बताओ CP/CV क्या होता है? CP/CV क्या होता है? अरे यार क्या होता है? गामा। आर नहीं भाई, गामा। क्या होता है? गामा। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा था? गामा। यहाँ से हो गया गामा। तो सारे क्वेश्चन वगैरह सब कर लाना, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई पेपर में। जाने को तो बोले, जाने मैंने तो टाइम देखा भी नहीं, कितना टाइम हो गया? 15 मिनट बचे हैं, ठीक है। 11, हाँ 11 देखो इधर 15 मिनट है, 15 मिनट है अभी। देखो इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मुझे 3-4 बातें बताते जाना फटाफट, ठीक है, जो जो आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। भाई समझ तो आ रहा है चैप्टर में तुम्हें? आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते रहो। नहीं भी आ रहा तो भगवान का नाम लेते रहो, तो दोबारा तो नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था ना, देखो एक बार समराइज कर दे रहे हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल स्टार्ट किया था। कंप्रेशन वाले में, एक्सपेंशन वाले में किसका वर्क डन ज़्यादा आ रहा था? रिवर्स। समझ आ गया था क्यों? और एक्सपेंशन वाले, कंप्रेशन वाले, इसमें जब भी इरिवर्सिबल वाला देखोगे पहला स्टेप का वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। फिर अब उस हिसाब से ड्रॉ कर लेना किसका हमने निकाला। इसके बाद कुछ क्वेश्चन से आपने बोला और कुछ मैंने करवा भी दिया, और कुछ आप तो बता रहे हो कि भैया हम नर्सरी LKG से करते आ रहे हैं, हमें सब आता है तो हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से घर पे जाके करना, मैंने सारे बता दिए हिंट आपको, है ना, ठीक है। फिर हमने बात की एंथैल्पी की। किसकी बात की बेटा? एंथैल्पी होता क्या? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें कुछ फॉर्मूला बेसिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा U = Q + W, Q + W। इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी क्या है बताओ? वर्क डन क्या होता है? -P डेल्टा V। तो हमने रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला? H = U + PV। अगर हम चेंज लें तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा H = डेल्टा U +
प्लस डेल्टा पी वी, या फिर डेल्टा पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। पर जनरली क्वेश्चनों में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम क्या लिख देते हैं, पी डेल्टा वी। पर इसमें एक कहानी है, अगर ये प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हो, डेल्टा पी वी वाला केस हो, श्योर है ये वाला केस हो डेल्टा पी वी, तब हम क्या लिखेंगे, पी टू वी टू माइनस पी वन। एक क्वेश्चन है इसमें, तभी कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला। अगर आइडियल गैस की बात हो रही है तो पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी निकालना मेरे हिसाब से अब आप सबको आ गया होगा, है ना, आ गया ना, हमने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन किए, अगर दोनों बराबर है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर है, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा हमने देख लिया। कुछ ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने, कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने को दिया है, कर लेना। फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है बेटा, पी डेल्टा वी। इसमें एक कहानी हमने डिस्कस कर ली बेटा कि जो QP और QV है, इसमें कहानी क्या है QP और QV में, कि QP और QV में कहानी क्या है कि अगर हम 1 मोल के लिए, यहीं से हमने निकाला ना CP माइनस CV इज इक्वल टू R, अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, 1, डेल्टा H को क्या लिख सकता हूँ, NCP डेल्टा T, डेल्टा U को क्या लिख सकता हूँ, NCV डेल्टा T, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। PV को क्या लिखेंगे, NR डेल्टा T, तो हर जगह N एक है तो हटा दिया मैंने N, और हर जगह डेल्टा T सेम है तो क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ऐसे एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्या कहते हैं इसे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये कोई दिक्कत नहीं है। CP है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पूरी कहानी गड़बड़ हो गई, समझ गए, CP CV वाली कहानी समझ गए। इसके बाद हमने एक मोलर हीट कैपेसिटी डिराइव कर लिया, तो ये क्या होता है, स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इज इक्वल टू R बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मोलर मास। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो ये ज़्यादा है क्वेश्चन, अभी देखा क्वेश्चन कैसा आया, उसमें इसका पार्ट आएगा, कभी ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 नंबर के क्वेश्चनों में 0 नंबर पाओगे बस, अगर जिसको ये नहीं आता होगा, ठीक है। आज की क्लास जिसने मिस की है, या फिर तुम जिसको आ गया ना आज की क्लास, फिजिक्स में भैया पढ़ा रहे होंगे, तुम्हें कहोगे कि यार ये तो सब वही है, सब वही है, बस हर जगह वर्क डन के आगे माइनस लगाते जाएंगे, समझ गए। जैसे अभी हमने जो वर्क डन पढ़ा आइसोथर्मल में होता माइनस 2.303 NRT log V2 by V1, और जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो पढ़ोगे प्लस 2.303 NRT log V2 by V1, बस इतना है। जब एडियाबैटिक में हमने पढ़ा NCV डेल्टा T में जो हमने डिवाइड करती गामा माइनस 1, बस वहाँ माइनस लग जाएगा फिजिक्स में, और कुछ अलग नहीं है। पता है क्यों, कहानी क्या है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में देख रहे हैं वर्क डन, वहाँ फिजिक्स में आप ना हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स ले रहे होगे। तो हमने CP CV की वैल्यू रटवा दी आपको, कैसे रटवाई कि CV की वैल्यू है 3/2, CP की वैल्यू है 5/2, और दो ऐड कर दोगे तो डायटोमिक के लिए आ जाएगा। गामा क्या होता है बेटा, CP/CV। फिर आपको पता है कि गामा जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक्स में भी बहुत सारे सवाल हैं, NCERT में भी सवाल है, जाके ढूंढ के कर लेना। एक टॉपिक होगा पढ़ना आइसोथर्मल, वर्क डन आइसोथर्मल, ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा होगा। फिर इसके ऊपर सॉल्व क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है बोलो, माइनस 2.303 NRT log V2 by V1। और बताओ log 2.303 को हम और क्या लिख सकते हैं, ln, क्या लिख सकते हैं, ln, तो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक ये और डिस्कस कर लिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा डेल्टा U के बराबर है, डेल्टा U को हम लोग क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा T, ठीक है। और CV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R बाय गामा माइनस 1। इसके ऊपर क्वेश्चन है मार्केट में, आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है, PV की पावर गामा, PV की पावर गामा। तो इस गामा के कांस्टेंट ये दिए ना भैया, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, स्लोप है ना, इतना तो तुम्हें समझ आ गया ना आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या अंतर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बने हुए आपके NCERT में भी बने हुए हैं, ठीक है, NCERT में भी एक ग्राफ बना हुआ है, जाके देख लेना। और भैया बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम्हारा केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा ना पेपर में, जब तक फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स हो चुका होगा, शायद नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। फिजिक्स में तो अभी रोटेशन बाकी है तुम्हारा, है ना, ग्रेविटेशन, रोटेशन, स्टेट ऑफ, बड़ा सही है यार, मेरी फिजिक्स पढ़ने का मन करता है। चला, इसके बाद वर्क डन आइसोथर्मल का फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन करा दिया, फिर ये लॉग वाला करवा दिया, फिर ये एडियाबैटिक हो गया। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था बेटा, सारा खेल यूनिट का है, आज घर पे जाके अभी बहुत सारा टाइम है बेटा, कर लेना और डाउट कल पूछ लेना, क्योंकि मेरे को भी 2-4 दिन याद रहता है चैप्टर। तो एक बार चैप्टर से मैं स्किप कर गया तो मुझे फॉर्मूले भी नहीं याद रहते,
ठीक है, इसलिए आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अभी सब सामने चल रहा है, मैं तो रिवीजन चल रहा है, मैं तो सामने पीपीटी में तो रिवीजन कर रहा हूँ अपना, है ना, मुझे सब याद है। अभी पूछ लोगे मैं बता दूंगा, बाद में पूछोगे तो थप्पड़ मार के भगा दूंगा, ठीक है। तो ये फिर हमने एक आधा, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने एक आधा फॉर्मूले वगैरह डिराइव किए। या आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं है, मैंने कबाड़ा पढ़ा दिया, फिजिक्स के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टीवी की पावर गामा -1। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी और मुश्किल आ सकते हैं, जैसे आपने गामा की वैल्यू निकाल ली ना, यहाँ पे तो गामा की वैल्यू ही पूछी थी, देखो गामा ना पूछ के CP/CV पूछ दिया। गामा क्या होता है, CP/CV। अच्छा सवाल पता है कैसे बनता, तुमसे पूछ देता कि बताओ ये मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है, जब यहाँ से आप गामा 3/2 पा गए तो आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू है बेटा, मोनोटॉमिक, ठीक है। तो इसमें ना, अच्छा CP-CV = R है, तो अगर कभी तुमसे CP की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू दे दे, CP, तो आप निकाल सकते हो CV की वैल्यू R की टर्म में, निकाल सकते हो ना, इतना R उतना R, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या कभी गामा दे देगा तो वहाँ से क्या बता दोगे, CP/CV, और CP-CV में से कोई एक वैल्यू गामा दे दे और CP दे दे और CV पूछ ले, तब तो बहुत आसान हो गया, तो फॉर्मूले से ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप जाओ।